डिप्टी साहब को सारू रिक्वेस्ट करना चाहूँ असा गरीब से तबाह की वेंदी है यार तो मुकदमा दर्ज करा सारे उते मुकदमा है मेरे भतीजे बने जन ना जात बिकी बदी शरीफ टुकोर बगन यो टुकोर ना का मौज ना का बहन आखिर उन्हें मकसद क्या है इमे बेक गई भी मेरे नाल छेड़े ने मेरे नाल जबरदना कितने सीधा को डीएन करावन मेरे बेशक ढक रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ख़वातीन हज़रात अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं नवाइशी न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका होस्ट सलीम शाहीन। नाज़रीन, हमारे न्यूज़ चैनल का मकसद जुल्म के ख़िलाफ़ मज़लूम की आवाज़ बनना है। इस हवाले से आज मैं मौज़ा बेरबंद में मौजूद हूं, जो कि थाना शहर-ए-सुल्तान तहसील जतोई ज़िला मुज़फ़्फ़रगढ़ की हदूद में वाक़ है। ख़वातीन हज़रात, औरत इस मुआशरे में बेटी के रूप में, बहन के रूप में और माँ के रूप में अपना किरदार अदा कर रही है। जी हाँ, यही औरत जब बेटी के रूप में पैदा होती है तो इसे रहमत कहा जाता है। लेकिन आपको ये भी बताता चलूँ कि अगर औरत डैन का रूप इख्तियार कर ले तो वो फिर मुआशरे के अफराद को खा जाती है, मुआशरे के अफराद को नाकू चन्ने चबवा देती है। जी हाँ, यही ख़वातीन होती हैं जो फ़साद की जड़ पैदा कर देती हैं। आज मेरे साथ एक मुतासरा बुज़ुर्ग मौजूद है। इसको कुछ ख़वातीन ने तंग कर रखा है। उन्होंने इसको क्यों तंग किया हुआ है, स्टोरी की असल मुहर्रिकात क्या है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सही। क्या ना तोड़ा? इलाही बख्श। इलाही बख्श तो सर दसने पे आवे भी कुछ ख़वातीन ने तो तंग किया है। जी हाँ। असल कहानी क्या है? असल कहानी है ऐसी जैसे अल्लाह साईं जी मई छादो मई राबिया। अच्छा। ए जेरी मई राबिया है ए मेरे पुत दी साली, जेरी मई शादिया है मेरी नोह है। अच्छा। असा ले घन किते वट्टे दा सट्टा। ठीक है। वट्टे दा सट्टा 6 महीने रह गई है। ठीक है। वो सारे को भाज गई है, गेमी लोगों ने चलिया गन। असा को तहसील ते तलाक गिते ने बालान ते मेरे पोते से 76 लवाए ने 10 जगह तस्लीम किते था, लेकिन कागजात भी मैं घर लिया। ठीक है। वो 76 लग गए तुम्हारे बेटे दे उत्ते? मेरे बेटे दे उत्ते। अच्छा। पर्चा थिया पे एडू है मेरे भतीजे उन्हें तो 76 लवाई खड़ी मई राबिया ना जायज। ओ राबिया कौन है? उंदी राबिया उंदी भेण है, हमशीर अडवाई भेणी है। यानी एक भेण ने तुम्हारे बेटे उत्ते मुकदमा दर्ज कराया? जी हां। 76 लवाए? 76 लवाए। ते बई जेडी भेण है तुम्हारे भतीजे ने उत्ते मुकदमा दर्ज करावना चाहती है? उदा डीएन थिया वने। मेरे पुत तो नहीं सी सकदा, उंदी घर वाली है जनाब। ठीक है। मेरे भतीजे दा डीएन थिया वने, इने ते बनदे पर्चा दे दे बेशक। ठीक है। मैं कहीं को ना रिक्वेस्ट करे सा डीआर को, डीपीओ साहब को, डिप्टी साहब को रिक्वेस्ट करना गरीब ना जायज रगड़ी ने पेन ये शफकत की थी बनी। यानी तुम्हारे आखिर मकसद है जी हाँ भाई तुम्हारे भतीजे ने जिनसी ज्यादती कहनी नहीं की थी, नाजायज झूठा मुकदमा दर्ज कराने की कोशिश की थी? कोशिश की हाली दरखास्त जिन्हें एफआईआर कट्टी कोई नहीं। अच्छा। हुक्मरान अफसरान को मैं गुजारिश करता भी ये एफआईआर झूठी है, आप शफकत करें। तुम्हारे को ही शायद क्या सबूत है? मेरे को सबूत है झूठा होता है जनाब। डीएन थी आवने, डीएन ते मेरे भतीजे आवने बेशक ढक ले। अगर डीएनए च ज्यादती साबित थी वने उनका बदला रसूं। अच्छा। हाँ, उनका बदला रसूं औरतां झूठा रखेलन, कहीं वेले कहीं को बेग गया, कहीं कोई एक नहीं दू नहीं ढेर जनाब। असा केदा केदा ना यानी तुम्हारे इलाके च इन औरतां ने बिने दो तो मुकदमे दर्ज कई करवाई वजन चट्टा खेन की थाने तक ना गया रखे लोग डरू होए बनने गए उन्हें चट्टा खेन की चुप थी गई। इन लोगों की कोई सरपरस्ती तो करना पियो? सरपरस्ती जायज खां खिची साहब है सही उन्हें रखे लन वो सरपरस्ती पे करना। जी सरपरस्ती वो करने उन्हें राखू हैं। अच्छा। हो तो क्या आखना चाहते हैं डीपीओ साहब? यो आखता चाहूँ डीपीओ साहब को, डीआर साहब को, डिप्टी साहब को अदालत थी वने, मुकैफ मौके से ॾिठा वने, मुकैफ ॾिठा वने। बे बंदा मुजरिम बनदे नहीं बनदा, नहीं बनदा इन भजा में डीएन आ वने मेरे भतीजे को ढाकले में। मेरे पोते शादीशुदा है ना सही, मैं धी भरी है बट्टे सही धी जो ॾिठे बट्टे मेरी धी को बाल भजा छोड़े ने। अच्छा। उसका 491 रिश्ता की तेन उन्हें भाई असा ही भाई और रिश्ता खारिज थे सारे के कागजात हैं डिप्टी साहब को खुद ही शायद पता है। अच्छा। तुम्हारे बेटे होते हैं ये उन्हें 76 मुकदमा दर्ज कराए? जी हाँ। वो तलाक थी बाद कराए? तलाक थी बाद कराए। अच्छा। वो तुम्हारा बेटा गिरफ्तार है? नहीं गिरफ्तार का नहीं। अच्छा। अबूरी थे होते हैं। जी हाँ।
उनके बाद भला वो तुहाडे भतीजे ने उत्ते आ गए, भतीजे ने उत्ते आ गए। मैंने को माता करे तू ते ओ जेडी मेरी निक्की दा निकाह है भी ओही असां घेन वञूं ते ए तलाक घेन वञूं, इन को लोड घिनूं चटाई घिनूं, असां गरीब किन ते वञूं। जी नाज़रीन, मेरी आवाज़ DPO मुजफ्फरगढ़ RPO डेरा गाजी खान तक पहुंच रही है। इस मुतासरा शख्स की ज़ुबानी पूरी स्टोरी आपके सामने पेश की जा रही है कि ये एक गरीब और शरीफ आदमी है, मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने बच्चों का पेट पालता है। इलाके की कुछ ख़वातीन हैं जिन्होंने इनको तंग कर रखा है। इनकी ज़ुबानी मालूम हो रहा है कि पहले इसके बेटे पर नाजायज़ मुकदमा दर्ज कराया गया है, उसके बाद इसके भतीजी हैं उन पर भी मुकदमा दर्ज कराने की कोशिश की जा रही है। इनकी ज़ुबानी ये भी मालूम हो रहा है कि इनके भतीजों ने उन ख़वातीन के साथ कोई जिनसी ज़्यादती नहीं की, उनका मिशन सिर्फ पैसा बटोरना है। मुकदमा दर्ज कराने के बाद फिर चंद अफराद दरमियान में आ जाते हैं और वो मुका कराने की कोशिश करते हैं, पैसा लेकर वो राज़ीनामा कर देते हैं। इन्होंने ये भी बताया कि इससे पहले यानी इनके भतीजों और इसके बेटे के अलावा और भी बहुत सारे ऐसे अफराद हैं जो इन ख़वातीन के डसे हुए हैं और ये अपने वीडियो बयान में इस बात का इकरार कर रहे हैं कि DNA टेस्ट में अगर जिनसी ज़्यादती साबित हो जाए तब तो इनके भतीजों पर मुकदमा दर्ज किया जाए, अदरवाइज़ खाम खा किसी शरीफ शहरी का जीना हराम करना ये कहाँ की इंसानियत है। क्या इस मुआशरे में इस बुज़ुर्ग आदमी का सिर्फ ये कसूर है कि ये गरीब है? क्या गुर्बत सबसे बड़ा जुर्म है? इस मौके पर मैं वज़ीर आला पंजाब से भी अपील करूँगा कि इस बुज़ुर्ग आदमी को इंसाफ दिलाने में वो अपना किरदार अदा करें।